नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गबन। पछताने लगा, नाहक इधर से आया। 2-4 मिनट देर ही से पहुंचता तो ऐसी कौन सी आफत आ जाती। असामयिक वृष्टि ने उसकी आनंद कल्पनाओं में बाधा डाल दी। किसी तरह गली का अंत हुआ और सड़क मिली। लालटेनें दिखाई दी। प्रकाश कितना विश्वास उत्पन्न करने वाली शक्ति है, आज इसका उसे अर्थात अनुभव हुआ। वह घर पहुंचा तो दयानाथ बैठे हुक्का पी रहे थे। वह उस कमरे में न गया। उनकी आंख बचाकर अंदर जाना चाहता था कि उन्होंने टोका, इस वक्त कहाँ गए थे। रमा ने कुछ उन्हें जवाब न दिया। कहीं वह अखबार सुनाने लगे तो घंटों की खबर लेंगे। सीधा अंदर जा पहुंचा। जालपा द्वार पर खड़ी उसकी राह देख रहे थे। तुरंत उसके हाथ से छतरी ले ली और बोले, तुम तो बिल्कुल भीग गए, कहीं ठहर क्यों न गए। रमानाथ, पानी का क्या ठिकाना, रात भर बरसता रहे। यह कहता हुआ रमा ऊपर चला गया। उसने समझा था जालपा भी पीछे पीछे आती होगी, पर वह नीचे बैठी अपने देवरों से बात कर रही थी। मानो उसे गहनों की याद ही नहीं है, जैसे वो बिल्कुल भूल गई है कि रमा सराफे से आया है। रमा ने कपड़े बदले और मन में झुंझलाता हुआ नीचे चला आया। उसी समय दयानाथ भोजन करने आ गए। सब लोग भोजन करने बैठ गए। जालपा ने जब तो किया था, पर इस उत्कंठा की दशा में आज उससे कुछ खाया न गया। जब वो ऊपर पहुंची तो रमा चारपाई पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही कौतुक से बोला, आज सराफे का जाना तो व्यर्थ ही गया। हार कहीं तैयार ही न था, बनाने को कहा आया हूँ। जालपा के उत्साह से चमकती हुई मुख छवि मलिन पड़ गई। बोली, वह तो पहले ही जानती थी, बनते बनते 6 महीने तो लग ही जाएंगे। रमानाथ, नहीं जी, बहुत जल्द बना देगा, कसम खा रहा था। जालपा, जब चाहे दे। उत्कंठा की चरम सीमा ही निराशा है। जालपा मुंह उधर कर लेटने जा रही थी कि रमा ने जोर से कहा मारा। जालपा चौंक पड़ी, समझ गई रमा ने शरारत की थी। मुस्कुराती हुई बोली, तुम भी बड़े नटखट हो, क्या लाए। रमानाथ, कैसा चकमा दिया। जालपा, यह तो मर्दों की आदत ही है, तुमने नई बात क्या की। जालपा दोनों आभूषण को देखकर निहाल हो गई। हृदय में आनंद की लहरें सी उठने लगी। वो मनोभाव को छिपाना चाहती थी कि रमा उसे ओछी न समझे, लेकिन एक एक अंग खिला जाता था। मुस्कुराती हुई आंखें, दमकते हुए कपोल और खिले हुए अधर उसका भरम गंवाए देते थे। उसने हार गले में पहना, शीश फूल जूड़े में लगाया और हर्ष से उन्मत्त होकर बोले, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आज जालपा की वो अभिलाषा पूरी हुई जो बचपन ही से उसकी कल्पनाओं का एक स्वप्न, उसकी आशाओं का क्रीड़ा स्थल बनी हुई थी। आज उसकी वह साथ पूरी हो गई। यदि मानकी यहाँ होती तो वह सबसे पहले यह हार उसे दिखाती और कहती, तुम्हारा हार तुम्हें मुबारक हो। रमा का घोड़ा नशा चढ़ा हुआ था। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ा। अपने जीवन में पहली बार उसे विजय का आनंद प्राप्त हुआ। जालपा ने पूछा, जाकर अम्मा जी को दिखा आऊँ। रमा ने कहा, अम्मा को क्यों दिखाने जाओगी, ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ें हैं। जालपा, अब मैं तुमसे साल भर तक और किसी चीज़ के लिए ना कहूँगी। इसके रुपए देकर ही मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। रमा गर्व से बोला, रुपए की क्या चिंता है ही कितने। जालपा, ज़रा अम्मा जी को दिखा आऊँ, देखे क्या कहती हैं। रमानाथ, मगर यह न कहना उधार लाए हैं। जालपा इस तरह दौड़ी हुई नीचे गई मानो उसे वहाँ कोई निधि मिल जाएगी। आधी रात बीत चुकी थी। रमा आनंद की नींद सो रहा था। जालपा ने छत पर आकर एक बार आकाश की ओर देखा। निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। वह कार्तिक की चांदनी जिसमें संगीत की शांति है, शांति का माधुर्य और माधुर्य का उन्माद। जालपा ने कमरे में आकर अपनी संदूकची खोली और उसमें से वह कांच का चंद्रहार निकाला, जिसे एक दिन पहनकर उसने अपने को धन्य माना था। पर अब इस नए चंद्रहार के सामने उसकी चमक उसी भांति मंद पड़ गई थी, जैसे इस निर्मल चंद्र ज्योति के सामने तारों का आलोक।
उसने उस नकली हार को तोड़ डाला और उसके दानों को नीचे गले में फेंक दिया। उसी भांति जैसे पूजन समाप्त हो जाने के बाद कोई उपासक मिट्टी की मूर्तियों को जल में विसर्जित कर देता है, उस दिन से जालपा के पति स्नेह में सेवा भाव का उदय हुआ। वह स्नान करने जाता तो उसे अपनी धोती चुनी हुई मिलती, आले पर तेल और साबुन भी रखा हुआ पाता। जब दफ्तर जाने लगता तो जालपा उसके कपड़े लाकर सामने रख देती। पहले पान मांगने पर मिलता था, अब ज़बरदस्ती खिलाए जाते थे। जालपा उसका रुख देखा करती थी, उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ तक कि जब वो भोजन करने बैठता तो पंखा चला करती। पहले वो बड़ी अनिच्छा से भोजन बनाने जाती थी और उस पर भी बेगार सी टालती, अब बड़े प्रेम से रसोई में जाती। चीज़ें अब भी वही बनती थी, पर उनका स्वाद बढ़ गया था। रमा को इस मधुर स्नेह के सामने वह दो गहने बहुत ही तुच्छ जचते थे। उधर जिस दिन से रमा ने गंगू की दुकान से गहने खरीदे, उसी दिन दूसरे सराफों को भी उसके आभूषण प्रेम की सूचना मिल गई। रमा जब उधर से निकलता तो दोनों तरफ से दुकानदार उठ उठ कर उसे सलाम करते। आइए बाबूजी, पान तो खाते जाइए, दो एक चीज़ें हमारी दुकान से तो देखिए। रमा का आत्मसंयम उसकी साख को और भी बढ़ाता था। यहाँ तक कि एक दिन एक दलाल रमा के घर आ पहुँचा और उसके नहीं नहीं करने पर भी अपनी संदूकची खोल ही दी। रमा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, भाई इस वक्त मुझे कुछ नहीं लेना है, क्यों अपना और मेरा समय नष्ट करोगे। दलाल ने बड़ी विनीत भाव से कहा, बाबूजी देख तो लीजिए, पसंद आए तो लीजिएगा, नहीं तो न लीजिएगा, देख लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। आखिर रईसों के पास न जाएं तो किसके पास जाएं। और उन्हें आपसे गहरी रकमें मारी, हमारे भाग्य में भी बदा होगा तो आपसे 4 पैसे पा जाएंगे। बहू जी और माई जी को दिखा लीजिए, मेरा मन तो कहता है आज आप ही के हाथों बोहनी होगी। रमानाथ, औरतों की पसंद की ही न कहो, चीज़ें अच्छी होंगी ही, पसंद आते क्या देर लगती है। लेकिन भाई इस वक्त हाथ खाली है। दलाल हंसकर बोला, बाबूजी बस ऐसी बातें कह देते हैं कि वाह, आपका हुक्म हो जाए तो 1500 आपके ऊपर निछावर कर दें। हम लोग आदमी का मिजाज देखते हैं बाबूजी, भगवान ने चाहा तो आज मैं सौदा करके ही उठूँगा। दलाल ने संदूकची से 2 चीज़ें निकाली। एक तो नए फैशन का जड़ाऊ कंगन था और दूसरा कानों का रिंग। दोनों ही चीज़ें अपूर्व थीं, ऐसी चमक मानो दीपक जल रहा हो। 10 बजे थे, दयानाथ दफ्तर जा चुके थे, वह भी भोजन करने जा रहा था। समय बिल्कुल न था, लेकिन इन दोनों चीज़ों को देखकर उसे किसी बात की सुध ही न रही। दोनों केस लिए हुए रमानाथ घर में आया। उसके हाथ में केस देखते ही दोनों स्त्रियां मानो उन पर टूट पड़ी और उन चीज़ों को निकाल निकाल कर देखने लगे। उनकी चमक दमक ने उन्हें इस तरह मोहित कर लिया कि गुण दोष की विवेचना करने में उनमें शक्ति ही न रही। जागेश्वरी, आजकल की चीज़ों के सामने तो पुरानी चीज़ें कुछ जचती ही नहीं। जालपा, मुझे तो उन पुरानी चीज़ों को देखकर कै आने लगती है, न जाने उन दिनों की औरतें कैसे पहनती थीं। रमा ने मुस्कुराकर कहा, तो दोनों चीज़ें पसंद है ना। जालपा, पसंद क्यों नहीं है, अम्मा जी तुम ले लो। जागेश्वरी ने अपनी मनोव्यथा छिपाने के लिए सिर झुका लिया। जिसका सारा जीवन गृहस्थी की चिंताओं में कट गया, वह आज क्या स्वप्न में भी इन गहनों के पहनने की आशा कर सकती थी। आह, इस दुखिया के जीवन की कभी कोई साथ पूरी ही न हुई। पति की आय ही कभी इतनी न हुई कि बाल बच्चों के पालन पोषण के उपरांत कुछ बच पाता। जब से घर की स्वामिनी हुई, तभी से मानो उसकी गहन तपश्चर्या का आरंभ हुआ और सारी लालसाएं एक एक करके धूल में मिल गई। उसने उन आभूषणों की ओर से आंखें हटा ले। दोनों चीज़ों में इतना गजब का आकर्षण था कि उनकी ओर ताकते हुए वह डरती थी कि कहीं उसकी विरक्ति का पर्दा न खुल जाए। बोली, मैं लेकर क्या करूँगी बेटी, मेरे पहनने ओढ़ने के दिन तो अब निकल गए। इन्हें कौन लाया है बेटा, क्या दाम है इनके। रमानाथ, एक सर्राफ दिखाने लाया है, अभी दाम आम नहीं पूछे, मगर ऊंचे दाम होंगे। लेना तो था ही नहीं, दाम पूछकर क्या करता। जालपा, लेना ही नहीं था तो यहाँ लाए क्यों। जालपा ने यह शब्द इतने आवेश में आकर कहे कि रमा खिसिया गया। उनमें इतनी उत्तेजना, इतना तिरस्कार भरा हुआ था कि इन गहनों को लौटा ले जाने की उसकी हिम्मत न पड़ी।
बोला, तो ले लूँ? जालपा, अम्मा लेने को ही तो नहीं कहती, तो लेकर क्या करोगे? क्या मुफ्त में दे रहा है? रमानाथ, समझ लो मुफ्त ही मिलते हैं। जालपा, सुनती हो अम्मा जी इनकी बातें, आप जाकर लौटाइए। जब हाथ में रुपए होंगे तो बहुत गहने मिलेंगे। जागेश्वरी ने मोहासक्त स्वर में कहा, रुपए अभी तो नहीं मांगता। जालपा विचलित स्वर में बोली, उधार भी देगा तो सूद तो लगा ही लेगा। रमानाथ, तो लौटा दो। एक बात चटपट तय कर डालो, लेना हो तो ले लो और न लेना हो तो लौटा दो। मोह और दुविधा में ना पड़ो। जालपा को यह स्पष्ट बातचीत इस समय बहुत कठोर लगी। रमा से उसे ऐसी आशा न थी। इनकार करना उसका काम था और रमा को तो लेने के लिए आग्रह करना चाहिए था। जागेश्वरी की ओर ललायत नज़रों से देखकर बोली, लौटा दो। रात दिन की तकाजी कौन सहेगा? वह केसों को बंद ही करने वाली थी कि जागेश्वरी ने कंगन उठाकर पहन लिया। मानो क्षण भर पहनने से ही उसकी साथ पूरी हो जाएगी। फिर मन में इस ओछेपन पर लज्जित होकर वह उसे उतारना ही चाहती थी कि रमा ने कहा, अब तुमने पहन लिया है अम्मा, तो पहने रहो, मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। जागेश्वरी की आंखें सजल हो गईं। जो लालसा आज तक न पूरी हो सकी, वह आज रमा की मातृभक्ति से पूरी हो रही थी। लेकिन क्या वह अपने प्रिय पुत्र पर ऋण का इतना भारी बोझ रख देगी? अभी वह बेचारा बालक है, उसकी सामर्थ्य ही क्या? न जाने रुपए जल्द हाथ आए या देर में। दाम भी तो नहीं मालूम। अगर ऊंचे दामों का हुआ तो बेचारा देगा कहाँ से? उसे कितने तकाजे सहने पड़ेंगे और कितना लज्जित होना पड़ेगा। कातर स्वर में बोले, नहीं बेटा, मैंने यूँ ही पहन लिया था, ले जाओ लौटा दो। माता का उदास मुख देखकर रमा का हृदय मातृ प्रेम से हिल उठा। क्या ऋण के भय से वह अपनी त्याग मूर्ति माता की इतनी सेवा भी न कर सकेगा? माता के प्रति उसका कुछ कर्तव्य भी तो है। बोला, रुपए बहुत मिल जाएंगे अम्मा, तुम इसकी चिंता मत करो। जागेश्वरी ने बहू की ओर देखा, मानो कह रही थी कि रमा मुझ पर कितना अत्याचार कर रहा है। जालपा उदासीन भाव से बैठी थी। कदाचित उसे भय हो रहा था कि माताजी कंगन ले न ले। मेरा कंगन पहन लेना बहू को अच्छा नहीं लगा। इसमें जागेश्वरी को संदेह नहीं रहा। उसने तुरंत कंगन उतार डाला और जालपा की ओर बढ़ाकर बोली, मैं अपनी ओर से तुम्हें भेंट करती हूँ। मुझे जो कुछ पहनना ओढ़ना था ओढ़ पहन चुकी, अब जरा तुम पहनो देखो। जालपा को इसमें जरा भी संदेह न था कि माताजी के पास रुपयों की कमी नहीं। वह समझी शायद आज वह पसीज गई हैं और कंगन के रुपए दे देंगी। एक क्षण पहले उसने समझा था कि रुपए रमा को देने पड़ेंगे, इसलिए इच्छा रहने पर भी वह उसे लौटा देना चाहते थे। जब माताजी इसका दाम चुका रही हैं तो क्यों इनकार करती? मगर ऊपरी मन से बोले, रुपए ना हो तो रहने दीजिए अम्मा जी, अभी कौन जल्दी है। रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, तो तुम कंगन ले रही हो? जालपा, अम्मा जी नहीं मानती तो मैं क्या करूं? रमानाथ, और ये रिंग, इन्हें भी क्यों नहीं रख लेती? जालपा, जाकर दाम तो पूछाओ। रमा ने कहा, तुम इन चीज़ों को ले जाओ, तुम्हें दाम से क्या मतलब? रमा ने बाहर आकर दलाल से पूछा तो सन्नाटे में आ गया। कंगन 700 के थे और रिंग 150 के। उसका अनुमान था कि कंगन अधिक से अधिक 300 के होंगे और रिंग 40-50 रुपए के। पछताए कि पहले ही दाम क्यों न पूछ लिए, नहीं तो इन चीज़ों को घर में ले जाने की नौबत ही क्यों आती। लौटाते हुए शर्म आती थी, मगर कुछ भी हो लौटाना तो पड़ेगा ही। इतना बड़ा बोझ वो सिर पर नहीं ले सकता। दलाल से बोला, बड़े दाम है भाई, मैंने तो 300-400 के भीतर ही आंका था। दलाल का नाम चरणदास था। बोला, दाम में एक कौड़ी फ़र्क पड़ जाए सरकार तो मुँह न दिखाऊं। धनी राम की कोठी का तो माल है, आप चलकर पूछ लें। दमड़ी रुपए की दलाली अलबत्ता मेरी है, आपकी मर्जी हो तो दीजिए या ना दीजिए। रमानाथ, तो भाई इन दामों की चीज़ें तो इस वक्त हमें नहीं लेनी है। चरणदास, ऐसी बात न कहिए बाबूजी, आपके लिए इतने रुपए कौन बड़ी बात है। 2 महीने भी माल चल जाए तो उसके दूने हाथ आ जाएंगे। आपसे बढ़कर कौन शौकीन होगा। यह अब सब रईसों की पसंद की चीज़ें हैं, गंवार लोग इनकी कद्र क्या जाने। रमानाथ,
₹850 बहुत होते हैं भाई। चरणदास, रुपयों को मुँह न देखिए बाबूजी। जब बहू जी पहन कर बैठेंगी तो एक निगाह में सारे रुपए उतर जाएंगे। रमा को विश्वास था कि जालपा गहनों का मूल्य सुनकर आप ही बिचक जाएगी। दलाल से और ज़्यादा बातचीत न की, अंदर जाकर बड़ी ज़ोर से हंसा और बोला, आपने इस कंगन का क्या दाम समझा था माँ जी? जागेश्वरी कोई जवाब देकर बेवकूफ़ न बनना चाहते थे। इन जड़ाऊ चीज़ों में नाप तौल का तो कुछ हिसाब रहता नहीं, जितने में तय हो जाए वही ठीक है। रमानाथ, अच्छा तुम बताओ जालपा, इस कंगन का कितना दाम आंकती हो? जालपा, 600 से कम का नहीं। रमा का सारा खेल बिगड़ गया। दाम का भय दिखाकर रमा ने जालपा को डरा देना चाहा था, मगर 6 और 7 में थोड़ा ही अंतर था और संभव है चरणदास इतने ही पर राजी हो जाए। कुछ झेप कर बोला, कच्ची नगीने नहीं हैं। जालपा, कुछ भी हो 600 से ज़्यादा का नहीं। रमानाथ, और रिंग का? जालपा, अधिक से अधिक 100 रुपये। रमानाथ, यहाँ भी चूकी 150 मांगता है। जालपा, लूट है क्या कोई? हमें इन दामों में लेना ही नहीं। रमा की चाल उल्टी पड़ी। जालपा को इन चीज़ों के मूल्यों के विषय में बहुत धोखा न हुआ था। आखिर रमा की आर्थिक दशा तो उसे छिपी न थी, फिर वह 700 रुपये की चीज़ों के लिए क्यों मुँह खोले बैठी थी? रमा को क्या मालूम था कि जालपा कुछ और ही समझकर कंगन पर लहराई थी। अब तो गला छोड़ने का एक ही उपाय था, और वह यह कि दलाल 600 रुपये पर राजी ना हो।